हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस किए थे, उसी के फर्दर पार्ट्स करेंगे। जैसे है लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसमें क्या है कि जो दो एलिमेंट्स कंबाइन करें एक साथ एक कंपाउंड बनाने के लिए उनका मास सेम होगा या मतलब फिक्स होगा दूसरे का और पहले का, या तो स्मॉल होगा या सेम रेशियो होएगी उनकी। मल्टीपल रेशियोज भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है सेकंड, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास में केमिकल रिएक्शन में जब हम इनिशियल वेट लेते हैं रिएक्टिंग सब्सटेंस का, वो इक्वल वेट होगा प्रोडक्ट के मास से। नेक्स्ट लॉ है हमारा कांस्टेंट कंपोजिशन का। जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे हमारे अपने प्योर स्टेट में और प्योर कंपाउंड बनाने के लिए उनकी रेशो ऑलवेज मासेस की सेम रहेगी। नेक्स्ट है लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। जब दो एलिमेंट्स लिए जाएंगे सेपरेटली उनका फिक्स मास होगा, बट जो थर्ड एलिमेंट का है प्रोपोर्शन उनके जो कंबाइनिंग का होगा रेशो सेम रहेगा ऑलवेज, या मल्टीपल भी हो सकता है। तो नेक्स्ट है वैलेंसी। जो कंबाइनिंग स्टेट होती है, किसी पावर होती है एलिमेंट की, वो क्या कहलाती है? एलिमेंट की वैलेंसी। वैलेंसी हमेशा सेम नहीं रहती, वेरिएबल होती है सेम एलिमेंट्स की। कई बार काफ़ी वन से ज़्यादा भी वैलेंसी शो करता है एक एलिमेंट। नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फार्मूला से हमें क्या पता चलता है कि कितने एलिमेंट्स एक कंपाउंड में अटैच हैं और उसमें सिंबल्स क्या हैं। उसके सिंबल क्या होता है कि रिप्रेजेंट करता है किसी एटम और एलिमेंट को। और फार्मूलाज में आयंस एलिमेंट्स एक साथ कंबाइंड करके कंपाउंड बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? फार्मूला। हमारे पास टू टाइप्स के फार्मूलाज हैं, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला हमें बताता है कि रेशो एटम कितने हैं कंपाउंड में, और वाइल मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बताता है कि एग्जैक्ट नंबर कितना है एटम्स का मॉलिक्यूल में। मोलर मास क्या होता है कि सब्सटेंस का रिलेटिव मास और मॉलिक्यूलर मास जो एक्सप्रेस किस में किया जाता है ग्राम्स में। जो एटम होता है उसको नंबर कितना है उस मॉलिक्यूल में और इनटू में मास, प्लस में दूसरा एटम और इनटू में मास, तो वो टोटल करके उसका मोलर मास आ जाता है उस कंपाउंड का। मोल क्या होता है? इसको भी ग्राम्स में डिनोट किया जाता है एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस के साथ। उसके बाद एवोगैड्रो नंबर। उसमें क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में 1 मोल में सब्सटेंस के कांस्टेंट होते हैं और इक्वल होते हैं 6.023 × 10⁻23 के।